शहरियों की मुश्किलात कम करने और अवाम में पुलिस के इमेज को बेहतर अंदाज से पेश करने, लोगों के पुलिस पर एतमाद को फोकियत देने की गर्ज से फैसलाबाद पुलिस ने नौजवान तबका को मुतहर्रिक करने का सिलसिला शुरू कर दिया। औरतों को तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ निस्वां के मुतालिक आगाही मुहिम के सिलसिले में रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने औरतों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ निस्वां के मुतालिक आगाही मुहिम के सिलसिले में रिफ़ा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मुनक्किद किए गए सेमिनार में शिरकत की, जिसमें डायरेक्टर प्लानिंग चौधरी मोहम्मद इशफाक, चेयरमैन रिफ़ा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर मुदस्सर अहमद, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर काशान, इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इंस्पेक्टर गुलनाज समेत रिफ़ा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा और तलबात ने शिरकत की। इस मौका पर CPO फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने तलबात से कहा, आप कौम का मुस्तकबिल हैं, आपने ही आइंदा नस्लों की परवरिश के फ़राइज़ सरअंजाम देने हैं, इसलिए आपको खुद बहादुर बनकर हालात का मुकाबला करना होगा। पुलिस दो तरह से ऑपरेट कर सकती है। एक, पुलिस का काम पहले क्या है? पुलिस का काम है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एंड पुलिस इज द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द स्टेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री। जेंडर वायलेंस में पुलिस के पास जाने की अगेन परसेप्शन, मैंने पुलिस वाला अमेरिका से, अफ्रीका से, दुबई से इंपोर्ट करके नहीं बिठाया, मैंने आपसे उठाया, मैंने आपके कल्चर से लिया। उससे आप किसी का भाई भी पुलिस में हो, और इसी तरह मेरे बच्चे भी इस स्कूल में इसी तरह किसी बंदे से बातें सुन रहे होंगे। मैंने क्या किया है? मैंने सोसाइटी में एक एमओ क्रिएट कर दिया कि बेटी अपनी माँ के अलावा किसी से ये बात नहीं कर सकती कि मेरा शौहर मुझ पे हाथ उठाता है, और माँ भी कहीं बेटा चुप हो जाएगा, किसी होते के ना कहीं, बड़ी खानदान बेइज्जती होनी है, जाके आपके संभाल। Isn't it so? क्या ऐसा है कि नहीं है? मैं गलत कह रहा हूं क्या मैं? तो जब हम कल्चर में ये डाल रहे हैं, हम तो उसी पुलिस को इवॉल्व करना चाहेंगे। क्यों खड़ा हूं आपके सामने आज? क्यों गुलनाज ये लेक्चर दे रही है कि हम अपने अंदर इवॉल्व कर रहे हैं? हम कहते हैं नहीं, हमने ये कल्चर नहीं करना। मैंने आपको मिसाल दी कि आज से 11 साल पहले, 10 साल पहले अगर खातून मेरे पास आती थी और कहती थी सर मुझे मेरा शौहर मारता है, तो बेटा मैं क्या करूं तुम्हारा? जाओ जाके शौहर से अप्रिशिएट करो, जाके सास को बताओ, मां को बताओ। अब मैं नहीं कहता ऐसा। अब मैं उसके लिए स्पेशली फूड उठाता हूं और मैं गुलनाज को या मदीहा हमारी SHO है या किसी और ऐसे ऑफिसर को फोन करता हूं कि यार इसके शौहर को बुलाओ, उसको शायद एक तरह स्लैंग भी यूज कर देता हूं, उसको कहो यार आके इसको मत दो, ठीक करे इसको। इसके आगे स्टाइल का रोल आता है। आप ना घबराएं, आप ना शर्माएं। थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बनाने जा रहे हैं। थानों में फ्रंट डेस्क कायम है जहां पर खवातीन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। सेमिनार में तलबा ने पुलिस की कारकर्दगी पर बड़े सख्त सवालात भी उठाए, जिसके जवाब CPO फैसलाबाद ने बड़े तहम्मुल से दिए। यूनिवर्सिटी के तलबा ने पुलिस के इस इकदाम को खूब सराहा, जिस पर तलबा का कहना था, जी आज का जो इवेंट था वो बहुत इन्फॉर्मेटिव था। पंजाब पुलिस की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम है जहाँ पे वो अवेयरनेस दे रहे हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, स्पेशली जो औरतें हैं उनके क्या हकूक़ हैं। जो ज़्यादातर जैसे औरतें नॉर्मल जो देखा जाता है कि जी वो जुल्म सितम सह लेती हैं या जो भी बात होती है वो पुलिस की तरफ लोग रुख नहीं करते, ठीक है। उन्होंने वैसे तो टॉपिक वुमेंस की तरफ था, लेकिन उन्होंने ओवरऑल बात की, लड़कों लड़कियों के हवाले से उन्होंने बात की, इन्फॉर्म किया कि उनको किस तरह से पुलिस जो है वो उनको उनकी खिदमात में हाजिर है हमेशा, और किस तरह से जो उनका एक नेगेटिव इमेज बना हुआ है जो पुलिस का, तो वो किस तरह से गलत है। इंसान लोगों की अपनी परसेप्शंस हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं। तो उन्होंने ये बात हमें वाज़ेह की कि जिस तरह पंजाब पुलिस है वो एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। जिस तरह उन्होंने एग्जांपल दी कि अगर एक दिन के लिए हम पुलिस को हटा देते हैं तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब होगा और चोरियाँ डकैतियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। तो इस तरह उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है, और इसी तरह जो लोग हैं उनको ट्रस्ट करना चाहिए पुलिस पे कि पुलिस उनकी हिफाजत के लिए है। हम उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि पुलिस जो है वो अपना काम अच्छे से कर सकें और हमारी जो परसेप्शन है ना वो भी चेंज हो सके। आज के इवेंट वैसे तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं CPO साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि ऑफिसर्स के साथ साथ जो आपके सिपाही हैं, जो आपका IO है, जो आपके सब इंस्पेक्टर्स हैं, खुदारा उनको भी अच्छा करें। एक DSP लेवल का ऑफिसर बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही हम नाकों पे जाते हैं, हम जैसे ही एक कांस्टेबल के साथ अट्रैक्शन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो चेहरा दिखाते हैं वो पुलिस का असली चेहरा है। जो AC वाले कमरे में बैठ के पुलिस अफसर हमसे अच्छे से बात करता है वो पुलिस का चेहरा नहीं है। पुलिस का असली चेहरा हमारे सामने वही चेहरा आता है जो नाके पे खड़ा होकर कांस्टेबल मुझसे पूछता है कि भाई अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाओ। वो तमीज़ से भी बात कर सकता है। खुदारा CPO साहब, खुदारा IG साहब, जो आप आवाम को अपना जो है वो दोस्त समझते हैं,
ये आपके अपने लोग हैं, आपकी अपनी फैमिली है, इनको भी ठीक करें। आज का इवेंट जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा, क्योंकि जो सीपीओ फैसलाबाद आए थे उन्होंने बहुत ही तहम्मुल मिजाज में बहुत ही बच्चों के जो हैश क्वेश्चन थे ना उनका भी जवाब दिया। और मुझे लगता है उन्होंने मर्दों और औरतों के बारे में जिस तरह हमें अवेयरनेस दी, जिस तरह उन्होंने हमें बताया डोमेस्टिक वायलेंस पर उन्होंने बात की, अगर हम हर इदारे का ऑफिसर इसी तरह का हो जाए तो मुझे लगता है बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, चेंज, बल्कि यूथ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। जी सीपीओ साहब की बहुत मेहरबानी, वो रिफा में तशरीफ़ लेके आए। आज के इवेंट के हवाले से तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि इवेंट जो है वो बेस्ड कर रहा था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस, जो बहुत ही प्रोडक्टिव और इंफॉर्मेटिव सोर्स ऑफ टॉपिक के रिलेटेड था। इसमें हमें बहुत ही चीज़ें सुनने को मिली और समझने को मिली, और मेन इशू जो था वो ये था कि पुलिस और कम्युनिटी के दरमियान जो फेयर था और डिफरेंस था और गैप जो था वो ख़त्म हुआ, क्योंकि मैंने उनसे क्वेश्चन किया था सीपीओ से कि देयर इज़ सो मच डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड द पुलिस ऑफिसर, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट। तो उन्होंने कहा कि जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट नहीं है, फियर जो है वो क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि जब आवाम जो है वो एक कोई गैर कानूनी काम करती है तो हमें फिर उनसे रिस्पेक्टफुली, वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती है तो हमें फिर उनसे फेयर के रिलेटेड जो है वो काम करवाना पड़ता है। पुलिस की बारे में नेगेटिविटी जो फैली हुई है माशरे के अंदर, उसको दूर करने के लिए और पुलिस और आवाम एक दूसरे के एक साथ हैं। आज का इवेंट बहुत अच्छा था, अवेयरनेस रही इसके बारे में, हमें उन्होंने गाइड किया कि पुलिस एक आपकी दोस्त बन सकती है, हम में से लोग आप पुलिस में जाते हैं और हमें पुलिस के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और हमें उनका साथ देना चाहिए। आज का इवेंट बहुत अच्छा हुआ है और क्वेश्चन भी टफ किए, लेकिन सीपीओ ने इसका पेशेंटली जो है उसका आंसर दिया। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल का भी क़याम अमल में लाया गया है, जिस पर आप बिला झिझक किसी भी वक्त कॉल करके अपने मसाइल के बारे में आगाह कर सकती हैं, जिस पर पुलिस फौरी एक्शन लेते हुए आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, जिस पर इंस्पेक्टर गुलनाज का कहना था। दौड़ते आईजीपी साहब उनकी तरफ से ये सारी एक बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हमने पुलिस की इमेज बिल्डिंग करनी है। पुलिस का एक जो टैबू है, जो खौफ है, उसको आवाम के दिल से निकालना है। तो स्टूडेंट एक ऐसी सीढ़ी है हमारे लिए जिन्होंने फ्यूचर में सारी जो है बागडोर उसको संभालना है। अगर आज हम अपने स्टूडेंट को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट देंगे तो वो पुलिस के परसेप्शन से हट जाएगा, जो कि उन्होंने एक बंदा एक पुलिस के पास गया नहीं है लेकिन वो पुलिस को बुरा कह रहा है। तो ये चीज़ जो है हमने ख़त्म करनी है। जब तक आप ख़ुद पुलिस को नहीं मिलेंगे, पुलिस के बारे में आप ख़ुद से एक राय कायम ना करें, और हम उनको बताना चाहते हैं कि हम उनको फैसिलिटेट कहाँ कर रहे हैं। उनको हमने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने उनके लिए क्या क्या ऐप्स बनाई हैं, क्या क्या ऑफिसर्स बनाए हैं, किन किन लोगों को डेडिकेटेड स्टाफ उनको स्पेशल जगहों पे तैनात किए ताकि हम हर जगह पे आवाम को अकोमोडेट कर सकें। और जब हम उनको अकोमोडेट करेंगे तो डेफिनेटली ये पुलिस की इमेज बिल्डिंग के लिए बड़ा काम आने वाली चीज़ है।